अभी मौजूद हैं हम पटना के डाक बंगला चौराहा पर, और ये डाक बंगला चौराहा कुछ देर पहले ये किसी रण क्षेत्र के रूप में तब्दील हो चुका था। छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई जा रही थी और छात्र इससे दौड़ते हुए गिरते पड़ते आगे जा रहे थे और उनको घसीट कर पीटा गया है, मारा गया पूर्ण बर्बरतापूर्ण से। बता दें कि विगत दिनों पहले बिहार एसएससी की परीक्षा हुई थी जिसमें पेपर लीक होने का मामला है। उसके बाद छात्र इससे उग्र थे, आंदोलन किए थे और 26 तारीख को विगत दिनों छात्र नेता दिलीप के द्वारा पटना कॉलेज में भी आंदोलन के माध्यम से बताया गया था कि सरकार अगर इस पे छात्रों को आश्वस्त नहीं करती है तो 28 तारीख को ट्विटर पर आंदोलन, और उसके बाद छात्र इसमें संज्ञान न लेगी बिहार सरकार तो उसके बाद 4 तारीख को महाधरना होगा। और उस 4 तारीख के महाधरने का स्थिति अभी यहाँ डाकबंगला चौराहे पर देखने को मिला, जहाँ पर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण से लाठियाँ बरसाई गई छात्रों के साथ। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से ये रण क्षेत्र बन चुका है। यहाँ पर बिहार पुलिस पूर्ण रूप से गिरी हुई है और हर एक चौराहे पर बिहार पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। और देखिए वहाँ पर वाटर कैनन लगाए गए हैं। क्या मानसिकता के साथ यहाँ पर छात्रों के साथ इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, इस स्थिति के साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिहार में सरकारें बदल रही हैं, आशाओं की किरण दिखा रहे हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन उसका प्रतिबद्ध कितना दिख रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर सरकारें बदलने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा है तो युवाओं का भविष्य आश्वासनों के प्रति प्रतिबद्ध दिख रही है, लेकिन बिहार सरकार का ये जो चेहरा है, अमानवीय चेहरा, वो देख रहा है धरातल पर। छात्र वहाँ पर गांधी मैदान से होते हुए आगे की तरफ बढ़े और उसके बाद यहाँ पर डाकबंगला चौराहे पर उन लोगों को बर्बरतापूर्ण घसीट कर पीटा गया है। अभी छात्र को आगे तक भगा दिया गया है। अभी ट्रैफिक नियम को पूरा बहाल कर दिया गया है। ट्रैफिक नियम पूरा बहाल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ पुनः आ रही हैं, जा रही हैं, मगर कुछ देर पहले ये रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। यहाँ पर छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठियाँ बरसाई जा रही थी। ये हैं बिहार के छात्र, नई आशाओं नई आकांक्षाओं के साथ फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के लिए वैकेंसीज़ के लिए लड़ते हैं और वैकेंसी जाने के लिए आने के बाद एग्ज़ाम के लिए कराने के लिए लड़ते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद ही बहरहाल पता चलता है कि क्वेश्चन ही वायरल हो चुका है। इन पर क्या बीतती है, उसके बाद इनको धरातल पर उतरना पड़ता है सरकार के संज्ञान में लेने के बाद। और इन धरातल पर उतरने के बाद जब धरना करते हैं तो इनके पूर्ण बर्बरतापूर्ण इनके साथ लाठीचार्ज किया जाता है और इनको पीटा जाता है। देखिए अभी वर्तमान में अभी डाकबंगला चौराहा पे मौजूद है। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग बाजार समिति से हैं। हाँ, तो क्यों हम लोग का यही मांग है कि बीएसएससी के तीनों पेपर लीक हुआ है और कैंसिल होना चाहिए। जब 6 लाख विद्यार्थी ट्वीट करके सरकार को बताया तो समझना चाहिए कि बीएससी पेपर जो है कैंसिल होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है सरकार को? अभी 4 तारीख को अल्टीमेटम दिया गया था, उस पर सरकार संज्ञान में ना लेते हुए सरकार तो बाहरी है, कुछ सुनती ही नहीं है अभ्यर्थी को। क्या ये तो हम लोग जानेंगे ना सर। मंत्री का देखे हैं ट्वीट या कुछ देख गया था कि 2-3 दिन का टाइम देते हैं, आप प्रूफ दो ट्वीट क्या बोले थे कि जब विपक्ष में थे तो क्या बोले थे कि सभी को 5-5 हजार रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। अब क्या हो गया? अभी तो किस बिल में है आवाज ही नहीं उठा रहे हैं। खड़ा होने के लिए नहीं कि जांच होना चाहिए, आदेश नहीं देते तो 5,000 10,000 ये क्या देंगे? अभी एक युवा सरकार से एक तो उम्मीद था। लाठी देखिए लाठी से मारा है, हम लोग भाग गए, साइड में भाग गए, बहुत का पैर टूट गया, बहुत को घिसटा किधर से कहाँ गया कोई था आता पता नहीं है। यहाँ पर सीधे आपको मतलब कि लाठी चार्ज किया गया कि यहाँ से आपके मतलब बात करने का भी प्रयास किया गया? बात करने कोई अल्टीमेटम नहीं, सीधा लाठी चार्ज किया है। जबकि शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहा था सारा अभ्यर्थी, सीधा लाठी चार्ज किया और सब कुछ विद्यार्थी को ले गया उठा के, उसमें सब डर से कुछ बहुत विद्यार्थी भाग गया। 28 तारीख को ट्विटर पे भी महाआंदोलन का कहा गया था, उसका कोई प्रभाव पड़ा कि ना? सरकार पे कोई असर नहीं है उसका। यदि असर होती तो सरकार कुछ न कुछ बीएससी कुछ न कुछ तो अपना रिपोर्ट देता, कुछ आज तक कुछ दिया ही नहीं है। प्रभाव पड़ती तो इस तरीके से जानवर के जैसा हम लोग को पीट दिया जाता सर। हम लोग मजाक हो रहा है, एग्जाम थोड़े हो रहा है। बीएसएससी में देखिए, बीपीएससी में देखिए, बिहार पुलिस में देखिए, बिहार दरोगा में देखिए, सब में ही हाल है। जो पढ़ने वाला है ऐसी खा पी के रूम में
सर रहा है, जो पैसा वाला है नौकरी ले रहा है। वाला ये जो हुआ ना, हम लोग पटना कॉलेज से लगभग 100 की संख्या में निकले थे। 100 की संख्या में पटना कॉलेज से होके बाजार समिति उधर ये भिकना पहाड़ी होते हुए लगभग भिकना पहाड़ी आते आते लगभग 1000-2000 की संख्या में हो गए। भिकना पहाड़ी से ये गोपाल मार्केट पार के वहाँ 5000 के आसपास हो गए। गोपाल मार्केट से जब गांधी मैदान आया यहाँ 7-8 हज़ार हो गए। 7-8 हज़ार की संख्या में हम लोग आराम से शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आंदोलन करते हुए आ रहे थे। तो क्या जरूरत पड़ा कि लाठीचार्ज करना पड़ा? हाँ सर, वही बता रहे हैं। यहाँ पे जब बैरिकेड कर दिया गया था सर कि यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते हो, तो हम लोग पूछे थे क्यों नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ से बोला दे गया था कि रुको पहले हम लोग तुमसे बात करेंगे। तो हम लोग आराम से रुक गए थे। छात्र नेता हमारे जो थे दिलीप कुमार जी थे, वो सबको रोक दिए थे, हम लोग भी रुक गए। लेकिन उतने में होता है कि 1-2 गो पुलिसकर्मी ओवर एक्टिंग दिखाने के कारण बैरिकेड को पे ये जो है ना चढ़ गया। बैरिकेड पे चढ़ के एक लड़का को फैट से मार दिया। फैट से मार देने के बाद होता है कि लड़का लोग को थोड़ा सा ठेला ठेली कर दिया। यही अब थोड़ा सा बैरिकेड हिला, अब यही में पुलिस वाले सब लोग लड़का अब डंडा उठाया, लड़का लोग भागने की कोशिश किया। अब यही में मौका उठा के सब लड़का को पीट दिया गया है। बताइए, बहुत सारा लड़का को सर फूट गया है, हाथ टूट गया है, 1-2 गो मेरा साथी का है। कितना ये मार्मिक क्षण है। गांव के सुदूर इलाकों से ये छात्र आते हैं बंद कमरों में, नई आकांक्षाओं नई आशाओं के साथ तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन उनके अपनी नियुक्ति पाने के लिए ऐसे ही सड़कों पर लाठियां खानी पड़ती है। क्या बीती होगी उन युवाओं पर जो इन आशाओं और इन आकांक्षाओं को ऐसे लाठियों से पीटा जा रहा है। देखिए हाथ पे देखिए 2-3 लाठी यहाँ पे मारे हैं। देख रहे हैं। एक होता है कि सरकार का देखिए ना भैया सर जी, एक इधर देखिए सरकार का एक रवैया होनी चाहिए कि ठीक है, यदि अनवायलेंस हो जाती है तो भीड़ को आप तितर बितर कर सकते हो। भाई आप जब डंडा जब दिखा रहे हैं, लड़का लोग जब भाग रहा, उसके बाद बाइक से गिर गया। बाइक से गिरने के बाद भी लड़का को 10-10 लाठी मारा गया है। तो बाइक से गिरने के बाद? हाँ, बाइक एक खड़ा था। ये तो मतलब आप भीड़ को हटा रहे हैं कि ये आप खौफ पैदा कर रहे हैं कि हम तानाशाही सरकार है। इसका मतलब तो यही हुआ है सर। बिना अल्टीमेटम के लाठीचार्ज किया गया। हम लड़का लोग की तरफ से कुछ नहीं किया गया है, बिल्कुल हम लोग को एकदम सिर्फ पीट दिया गया है, जानवरों की तरह पीटा जाता है। हम लोग गाँव से आके इतना दूर से नवादा, जमुई, बेगूसराय, बख्तियारपुर, यहाँ सब जगह से आके इतना दूर यहाँ पढ़ना पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद भी 5 साल 6 साल किए हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया। हम लोग तो सिर्फ आंदोलन ही कर रहे हैं, सिर्फ मांग ही कर रहे हैं। अगर मैं सरकार से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? सरकार को जब हम बना सकते हैं तो मांग भी और सब कर सकते हैं ना। बहुत सोचने वाला विषय है कि अभी को कुछ दिन पहले भी यही डाक बंगला चौराहा था जहां सीटेड रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों के साथ भी ऐसा ही बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया था, उन पर भी लाठियां बरसाई गई थी। हर एक यहाँ का छात्र वैकेंसीज के साथ साथ अपनी नियुक्ति के साथ साथ पेपर के वायरल होने की समस्या के साथ साथ विभिन्न समस्याओं के साथ युवा अभी धरातल पर यहाँ पर करिए कि सड़क पर डंडे खा रहा है। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो आयोग है, या दोषी बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था है, या बिहार सरकार है, या यहाँ का जनप्रतिनिधि है? कौन दोषी है? आज इन आकांक्षाओं आशाओं के साथ बिहार के युवा आते हैं और ये लाठियाँ खाते हैं। मार्मिक है कि कितने युवाओं का यहाँ पर अभी पैर टूट गया है, किसी का हाथ फट गया है। यहाँ पर जो डाक बंगला चौराहा है रण क्षेत्र के रूप में तब्दील हो गया था।